नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन की किताब की। आधुनिक विश्व इतिहास की किताब है जो राजस्थान में स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चर के जो एग्ज़ाम दे रहे विद्यार्थी उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और 7 जुलाई से बाज़ार में उपलब्ध होने वाली है। इसके अलावा ये किताब अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रामाणिक विषय वस्तु का संकलन इस किताब के अंदर किया गया है। किताब के लेखक की जो बात करते हैं, राम सिंह सरावक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और JP सैनी जो प्राध्यापक है। इन लेखकों ने मिलकर विश्व इतिहास की बड़ी शानदार गजब की किताब लिखी है। इस किताब को बाजार से खरीदने के बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा गजब का मैटर है। और पूरी किताब को देखने के लिए फ्रांसीसी क्रांति का कुछ उदाहरण PDF के रूप में आपको बताते हैं, तो वीडियो को देखिए। आगे बताते हैं, आगे बात करते हैं। पूरे वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे, बात करते हैं, देखिए। हम बात कर रहे हैं आधुनिक विश्व इतिहास की किताब की, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित टॉपिक दे रखा है। और फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण है उनमें जैसे राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारण में निरंकुश शासन है और निरंकुश शासन, इसके अलावा हेनरी चतुर्थ जो बुर्बो वंश से संबंधित थे उनके सबके बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है। यानी आपको थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव जैसा भी आपको महसूस होता रहेगा। बहुत ही शानदार किताब है थ्योरी के रूप में। ये देखिए आप, फ्रांस की क्रांति से संबंधित दे रखा है इसके अंदर। ये फ्रांस की क्रांति का टॉपिक दे रखा है, पूरे डिटेल से सारे टॉपिक दे रखे हैं। लुई 14वें के बारे में दे रखा है, लुई 13वें के बारे में दे रखा है, लुई 14वां दे रखा है। उससे ऊपर आप देखोगे तो लुई 13वां दे रखा है। इस प्रकार से डिटेल दे रखी है। इस किताब की खास विशेषता की बात करें तो इस किताब में आपको फ्रांस की जो शासक है उन शासकों के नाम, उपनाम, उपाधियाँ और उन अन्य विवरण से संबंधित सारणियाँ दे रखी है। तो सारणी के माध्यम से बहुत ही अच्छा समझा रखा है इसमें। फ्रांस में कौन सी शासन प्रणाली थी, स्टेट जनरल क्या था। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति होने के सामाजिक कारण की बात करते हैं तो सामाजिक कारण क्या क्या थे, ये सामाजिक कारण दे रखे हैं। इसके अलावा फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभाजित था, तो 3 में था। ये प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में विभाजित था। डिटेल से बता रखा है इसके अंदर। और इसमें कर के बारे में भी आप देखिए, कर के बारे में विभिन्न प्रकार के जो फ्रांस में कर लगा रखे थे, जैसे टेले था, गेबल था, किस प्रकार के कर थे, उन करों के बारे में सारणी के माध्यम से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझा रखा है। इसके अलावा फ्रांस के प्रमुख जो बौद्धिक विचारक हुए हैं, जैसे मोंटेस्क्यू हुए हैं, रूसो हुए हैं, उनके बारे में भी डिटेल से जानकारी दे रखी है इस किताब के अंदर। बौद्धिक जागरण से संबंधित, वाल्तेयर से संबंधित दे रखा, उसे लेखन कला का जादूगर भी कहा जाता। तो डिटेल से आप पढ़ोगे ना तो राइटर के बारे में, इनके जो दार्शनिक, उन दार्शनिकों के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित सारी डिटेल इस किताब के अंदर दे रखी है। रूसो के बारे में डिटेल से दे रखा है, जॉन लॉक के बारे में दे रखा है डिटेल से। ये प्रमुख लेखक दे रखे, जैसे मोंटेस्क्यू दे रखे, उनकी किताबें दे रखी, वॉल्टेयर की किताबें दे रखी, रूसो की किताबें दे रखी है। ये वॉल्टेयर की उपाधियाँ दे रखी, रूसो की उपाधियाँ। तो सारणी के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है। और नाथ पब्लिकेशन की किताबों का जलवा तो आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड में देख ही चुके हो। तो ये स्कूल व्याख्याता के लिए और कॉलेज व्याख्याता के लिए रामबाण साबित होने वाली है। एक तरह से बहुत ही शानदार किताब 7 जुलाई 2023 से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से। ये फ्रांसीसी क्रांति के तात्कालिक कारण के बारे में बता रखा है, वित्त मंत्री कौन था उस समय, जैसे तुर्गो के बारे में बता रखा है। ये एल ब्रीन के बारे में बता रखा है, नेकर के बारे में बता रखा है। तो डिटेल से सारे जो यहाँ के फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके तात्कालिक कारण के रूप में जितने विद्वान हुए उन सब के बारे में बता रखा है। फ्रांसीसी क्रांति के चरण यानी अलग अलग चरण दे रखे, जैसे प्रथम चरण दे रखा है, द्वितीय चरण दे रखा है, दूसरा चरण। इसके अलावा ये देख ही सकते हो आप, ये तीसरा चरण दे रखा है। फ्रांसीसी क्रांति का तीसरा चरण दे रखा है, चौथा चरण दे रखा है, पांचवा चरण दे रखा है। और क्रांति की शुरुआत एवं प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी, घटनाओं संबंधित सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा पेरिस की जनता ने विद्रोह क्यों किया था वो सारी डिटेल से बता रखा है। पास्तिल के दूर का पतन के बारे में दे रखा है, ट्रेनिस कोर्ट, यानी कुल मिला के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में डिटेल से एक एक टॉपिक, कुछ भी छूटा जाए, अधिक जो काम का है वही दे रखा है, फालतू कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यानी आवश्यकता जितनी है उतना ही दे रखा है। और संविधान सभा के कार्य दे रखा है फ्रांस के बारे में। तो इस प्रकार से आपको सारे टॉपिक वो मिलेंगे जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित। इसके अलावा पूरी किताब के अंदर और भी टॉपिक दे रखे, और भी एक दो टॉपिक की बात करते हैं। तो किताब की ये तो केवल आपके शुरुआत है, एक तरह से संक्षिप्त में बता रखा है। पूरी किताब आप खुद ही देखोगे, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि कितनी शानदार किताब है। तो वो तो क्या है कि दूर से देखने से हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है, पास आके देखोगे, किताब जांचोगे, परखोगे और पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कितनी शानदार किताब है। तो इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। फ्रांसीसी क्रांति के अलावा भी शीत युद्ध के बारे में भी डिटेल से दे रखा है। ये शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, वाल्टर लिपमैन की जो पुस्तक है कोल्ड वार, उसके अनुसार शीत युद्ध क्या है, उसकी परिभाषा, सारी संपूर्ण जानकारी इसके अंदर किताब में आपको मिल जाएगी देखने को। शीतकालीन युद्ध के तात्कालिक कारण क्या थे, तो उन तात्कालीन कारणों को भी डिटेल से बता रखा है। जैसे ऐतिहासिक कारण की बात करें तो क्या रहा था इसका। इसके अलावा सारणी के माध्यम से बहुत ही शानदार दे रखा है। शीत युद्ध के प्रमुख सिद्धांत कौन से थे और कौन कौन सी योजनाएं थी, उन सब योजनाओं को डिटेल से बता रखा है।
तो इस प्रकार से आपको सेतु युद्ध से संबंधित सारी डिटेल मिल जाएगी इस किताब के अंदर। तो किताब को आज ही लाइए, यानी कहने का मतलब 7 जुलाई से बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। जो स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार किताब है, और लाइए, खरीदिए और पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको जब एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा किताब नाथ पब्लिकेशन की कितनी शानदार थी। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए और बुक रिव्यू से संबंधित चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।